निगरान वज़ीर-ए-आज़म को लिखा गया ख़त वो काम कर गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पहले हुक्मनामे ने एक बड़े एहतजाज को मौखर करा दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने 23 अगस्त को होने वाले इम्तिहानात को मौखर कर दिया है और अब ये इम्तिहानात सितंबर में होंगे। इससे पहले मामला ये था कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज इम्तिहानात के लिए मुल्क भर से तलबा ने PMDC पोर्टल पर अप्लाई किया था और तकरीबन 1,74,000 से ज़ायद बच्चों ने इम्तिहान के लिए ख़ुद को रजिस्टर करवाया था। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए बच्चे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या मामला था, क्यों डेट आप लोगों को इस तरह की दी गई जिस पर आप लोगों को एतराज़ था। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सियाब हमज़ा ने, जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं, और लारैब भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पेशावर से। उनसे भी हम बात करेंगे। मतलब मामलात इस हद तक बिगड़ गए कि इनको सुसाइडल अटैम्प्ट्स के ख्याल आने लगे। ज़ाहिर है जब इतनी तैयारी की और सूरत हाल बिल्कुल आप हेल्पलेस फील करो, आपके कंट्रोल से बाहर हो, तो आप ऐसी बातें सोचते हो। अस्सलाम वालेकुम लारैब। वालेकुम अस्सलाम मैम। लारैब कैसी हैं आप? लारैब क्या सारी सूरत हाल आपके साथ पेश आई? मैं चाहूँगी कि आप अपनी कहानी खुद हमें सुनाएं। वालेकुम सलाम। ऐसा था PMDC जो है वो तो शुरू से खैर जालिम है और जुल्म करती आ रही है सारे स्टूडेंट्स पे। पहले PMC था, फिर PMDC था। हमें PMC से कोई मतलब जाती वो नहीं था कि PMC को इसलिए खत्म किया गया था कि वो बच्चों को आगे जाके रिलीफ दे PMDC की सूरत में। बट स्टिल जब PMDC एक्टिव हुई तो उन्होंने PMC की तरह ही हरकतें शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स जो थे, लाइक हम तो थे बाकी सारे पंजाब से जैसे स्टूडेंट्स थे, यूएसएस एक्सेट्रा के फेडरल के सब चीज से मतलब डीमोटिवेट हो गए। क्योंकि वैसे नॉर्मली टेस्ट हमारे पास जो था वो अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट होता था, लेकिन इस साल जो था मतलब फौरन सडन जो है वो PMDC ने अनाउंसमेंट की कि टेस्ट हमारे पास जो है वो 27 अगस्त को कंडक्ट होगा। मतलब कोई रीजन नहीं थी, कोई खास इस तरह की इमरजेंसी नहीं थी, बस PMDC ने अपने मतलब खुद ही ना उन्होंने कोई काउंसिल की ना कोई मीटिंग की, बस डायरेक्ट अनाउंसमेंट की 27 अगस्त को टेस्ट है। हालांकि हमारे खुद प्रैक्टिकल जो थे वो जुलाई के एंड में खत्म हुए। अभी तो बात मुल्तान और गुजरावाला बोर्ड के अभी भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं जो कि 27 अगस्त के बाद खत्म होंगे। उसके बाद मैम आप लोगों को मतलब पता चल जाता है कि इंसान पे ना उस जो मतलब सिर्फ एमडीकैट का टेस्ट भी नहीं था, साथ में हमारे आर्मी मेडिकल कॉलेज के और भी टेस्ट थे, आगा खान मेडिकल कॉलेज के भी टेस्ट था। तो इतने सारे टेस्ट जब आपका मतलब बर्डन बन जाते हैं, ऑब्वियसली इंसान जो है वो सुसाइडल थॉट्स आएंगे, उसको सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। और PMDC मतलब बहुत ही जालिम है, बहुत ज्यादा जालिम। मैंने इतने ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किए, हम खुद हॉस्पिटल में रह चुके हैं, बट स्टिल उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक। मतलब लेकिन लारैब सही, अच्छा लारैब मुझे ये बताएगा कि आप लोगों ने इनसे वजह मालूम की कि आप क्यों इतनी जल्दी एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, जब ये एग्जाम होते ही सितंबर अक्टूबर में है, तो इतनी उजरत में क्यों आप लोग एग्जाम्स ले रहे हैं? क्या बताया गया? जी मैम, उन्होंने बताया गया कि अभी जो है वो इलेक्शंस की वजह से हम जो है वो एग्जाम जल्दी कंडक्ट करें। हालांकि अभी तो जैसे केयरटेकर पाकिस्तान आए, प्राइम मिनिस्टर आए, तो उनको पता है कि 90 डेज बाद इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होंगे, जो कि अक्टूबर के एंड में आते हैं। बट स्टिल उन्होंने हमें यही बात बताई कि पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की बहुत ज्यादा खराब है, ये है, मतलब उन्होंने पॉलिटिक्स को बीच में लाके खड़ा कर लिया हमारे एजुकेशन में कि नहीं पॉलिटिक्स ऐसे हैं, अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की वजह से आपका टेस्ट दोबारा जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो बस उन्होंने थोड़ा सा लारैब मैं चाहूँगी आपसे कि आप कैमरा थोड़ा सा अपना ठीक कीजिए ताकि हम आपको देख सकें, आप प्रॉपरली हमसे बात कर सकें। और इतनी देर में हमजा सयाब आपकी तरफ, सयाब मुझे ये बताइएगा कि बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ाई के बाद आप लोग खुद को प्रिपेयर करते हैं, डॉक्टर बनना आसान नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन मामला इस हद तक आगे कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स होने लगी। तकरीबन 7 तलबा बताए गए कि जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। आखिर क्यों मामलात यहाँ तक आए? मैम ये बात ऐसी थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू फॉर बोल न्यूज़ फॉर गिविंग अस टाइम एंड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू रेज आवर वॉइस। पहले तो सर मैम मैं यही बताऊंगा कि बोल न्यूज़ ने हमारा साथ दिया इन सब चीज़ों में और हमारी वॉइस को सारे कौम तक पहुंचा दिया। बात ये थी मैम कि पहले जब FSC के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो PMC वालों ने ये ऐलान किया कि मतलब ईटा एमडीकेट PMDC का जो टेस्ट है वो 27 अगस्त को लिया जाएगा। उन्होंने हमें बगैर बताए बस थोड़ा सा टाइम दे दिया, तकरीबन
40 डेज थे कि अभी एग्जाम भी चल रहे थे, लास्ट पेपर था हमारा, 40 डेज दे दिए गए। उसके बाद ऐसा हुआ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मतलब एग्जाम जब खत्म होते हैं तो 2 to 3 मंथ्स दिए जाते हैं PMDC टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत कम टाइम दे दिया और 27 अगस्त को शेड्यूल जारी कर दिया। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के इश्यूज आ गए इनके। 3 दिन तो उनका वेबसाइट नहीं खुल रहा था, तलबा रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, 3 दिन वेबसाइट नहीं खुल रहा था। पहले उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की कि मतलब 3 अगस्त पे वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। फिर उसके बाद फिर से वो चेंज कर दिया, नोटिफिकेशन डिलीट कर दिया और 31 अगस्त को फिर से वो मतलब अपनी नोटिफिकेशन रिवर्स कर ली। दैट्स नॉट फेयर स्टूडेंट्स। उसके बाद में ऐसा हुआ ना कि वो मुहर्रम की छुट्टियां भी आ गई, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन का मसला आ गया, तो बहुत से स्टूडेंट इससे क्रिटिसाइज हो गए। फिर सोशल मीडिया पे हमने ट्रेंड चलाई, हमने बहुत प्रोटेस्ट की। कभी एक को मेंशन करते थे, कभी दूसरे को मेंशन करते थे, कभी एक एंकर से कांटेक्ट करते के, कभी दूसरे से करते थे। फिर किसी ने हमारी नहीं सुनी, फिर अरबाब जहांगीर साहब ने हमारी सुनी। मसला ये था मैम कि स्टूडेंट अंदर ही अंदर से ख़त्म हो रहे थे, हम सारे डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। मैं अभी भी 3 दिन से नहीं सोया हूँ इसी वजह से कि मतलब क्या करें, हम किसको मेंशन कर ले, कहाँ से ले आए। फिर उसके बाद मैंने ट्राई कर ली ताकि मैं मतलब लेटर लिख सकूँ, फिर मैंने लेटर भी लिख दिया। अच्छा, आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को लेटर लिखा है, मुझे पहले ये बताइएगा कि लेटर आपने जब लिखा उसके बाद आपको रिस्पांस आया, कब आया, कैसे आया, कुछ बताइए। जब मैंने लेटर लिख दिया तो उसी रात मेरा अरबाब जहांगीर साहब ने के साथ मुझे उसका व्हाट्सएप नंबर कहीं से मिला, तो मैंने अरबाब जहांगीर साहब से कांटेक्ट की, बोल न्यूज़ का जो सीनियर इनकम पर्सन है सब मैम, तो उन्होंने मेरी बात सुन ली। हेलो जी जी सुन रही हूँ आपको, बताइए। उन्होंने मेरी बात सुन ली और मेरे साथ कांटेक्ट किया, मुझे कहा कि मुझे डिटेल्स दीजिए। मैंने उनको सारी डिटेल्स दे दी और फिर उनको मैंने वो लेटर भी सेंड कर दी जिनमें मैंने सारे पॉइंट्स लिखे थे, सुसाइड अटेम्प्ट और सब कुछ वगैरह। तो फिर जब मैंने उनको वो सारी डिटेल्स दे दी तो उन्होंने उस पर वीडियो बनाई और फिर अपने प्रोग्राम में भी उन्होंने शेयर की। तो सबसे ज़्यादा तो बोल न्यूज़ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारी वॉइस को रेज किया। अभी मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, मुझे ला रहा है, आप ये बताइएगा 10 सितंबर अब आप लोगों का टेस्ट है, फिर से संडे का दिन होगा, अब आप लोग सेटिस्फाई हैं इस डेट से? मैं सेटिस्फाई तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि इतना हमने हमारे आगे एक्सटेंड की डेट को। बट मेजॉरिटी जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ना मैम, अब आप लोग खुद ही देखिए, एक बंदे का जो है वो 30 सितंबर को भी टेस्ट है, 19 अगस्त को भी टेस्ट है और 20 में के 28 अगस्त को प्रैक्टिकल्स खत्म हो रहे हैं। तो क्या वो 10 दिन में सही तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे कोई? और मतलब 52 चैप्टर्स हैं मैम हर सब्जेक्ट के। आपको पता है कि मेडिकल के टेस्ट इतने ईजी नहीं होते, उसके लिए काफ़ी ट्रिक्स हमें पढ़नी पड़ती हैं, काफ़ी हमें वो स्टडी करनी पड़ती है और 10 डेज मुझे नहीं लगता कि इनफ है। इनको मैक्सिमम एक 1 मंथ देना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।